उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका है। हालांकि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्होंने इन सीटों पर पूरी तरीके से सहमति नहीं जताई है। कुछ इसी मामलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। आज आपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसकी चर्चा लगातार देश में है कि चाटुकारिता हावी है सियासत में। क्या मतलब निकाला जाए राजेश जी इसका? देखिए, मैं विद्यार्थी था तब भी चाटुकारिता नहीं कर पाया, छात्र राजनीति किया यूनिवर्सिटी में तब भी चाटुकारिता नहीं कर पाया हूँ। ये मानव स्वभाव है। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम के लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं, और आज मैं देख रहा हूँ जो राजनीति की स्थिति है, हर दल की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दल में चाटुकारिता हावी है। एक होती है निष्ठा वैचारिक भी होती है, निष्ठा व्यक्तिगत भी होती है। एक तो निष्ठा होती है और दूसरा होता है समर्पण, कि आप के कहने पे मैं कुछ भी कर दूंगा, ये समर्पण है। तो आज की तारीख में निष्ठा और समर्पण का कोई मतलब नहीं रह गया राजनीति में। ये निशाना कांग्रेस पार्टी पर है या सभी दलों के लिए? अब ये समझने वाले समझें ये किस पे है। मैंने किसी न व्यक्ति को कहा न किसी दल को कहा, ये समझने वाले समझे। ये सब पे लागू हो जाएगा, सब अपने पे लेना चाहेंगे, सब पे लागू हो जाएगा। 17 सीटों का समझौता हो चुका है, यानी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़े, इसके अलावा अन्य दल भी लड़ेंगे। आपको लगता है कि ये सही सीट शेयरिंग है? मेरी समझ से तो नहीं ठीक है। कम से कम कांग्रेस जहाँ नहीं ठीक है। कांग्रेस जहाँ जहाँ सीट मांग रही थी वहाँ कांग्रेस को सीट मिल गई होती। वो 17 नहीं 16 देते, 15 देते, लेकिन जहाँ कांग्रेस सीट मांग रही है उसे तो देना चाहिए ना। आप अपने मन से, जहाँ आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, अब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से हट गए, तो अब वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी के पास बचा क्या? वहाँ तो इनके वोट का आधार भी नहीं है वेस्टर्न यूपी में। तो जो कांग्रेस को इन्होंने 6-7 सीट वेस्टर्न यूपी में दिया है, कौन लड़ेगा वहाँ से? किसके लिए दिया है? वहाँ है क्या सपा का? तो आपकी जो कमज़ोर सीट है आप कांग्रेस को दे रहे हैं, और जहाँ कांग्रेस टिकट मांग रही है उसे आप नहीं देते हैं। राजेश जी, आपने अभेद किला जो भारतीय जनता पार्टी का था उसको भेदा था, यानी 20 साल बाद आपने यहाँ से चुनाव जीता था। आपको क्या लगता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या पूर्वांचल से जुड़े भी अन्य राज्यों हो, वहाँ पर क्या कमियां रह जा रही हैं जो कांग्रेस पार्टी इतने दशकों के बाद भी खड़ी नहीं हो पाई? देखिए, मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में, चूँकि हम लोग बीएचयू की राजनीति की है, तो पूरे पूर्वांचल, आधा बिहार, सबसे हमारा संबंध रहा, शुरू से था, पहले भी था, आज भी है। और 8 जिले का चुनाव मैं जीता हूँ लगातार 3 बार। तो वो भी ग्रेजुएट का चुनाव, जो सबसे टिपिकल चुनाव होता है। कांग्रेस उस समय भी जीरो थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, न संगठन था, न वोट था, नहीं कहीं कुछ नहीं था। पहला चुनाव मैं जानबूझ के इसीलिए निर्दल लड़ा था। मुझे ये डर था कि ऐसा ना हो मैं कांग्रेस से लड़ूं तो मैं हार जाऊं, तो मैं निर्दल लड़ा था। और उसी समय कांग्रेस यूपी में टूटी थी, पहली बार लोकतांत्रिक कांग्रेस बन रही थी। सब लोग मंत्री बनने जा रहे थे लोकतांत्रिक कांग्रेस की तरफ से, और मुझसे ये कहा गया, लोगों ने कहा कि आप तो निर्दल जीते हैं, आके मंत्री बन जाइए। और शायद हमें लगता है 24 लोग पार्टी छोड़ के गए थे। हमसे लोग कहते रह गए, हमने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं कांग्रेस की राजनीति करूंगा। और लोगों ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि आप तो निर्दल जीते हैं, आपको क्या दिक्कत है, बाद में चले जाइए कांग्रेस में। हमने कहा ना, मैं अपने को वो नहीं करना चाहता कि मैं पद के लिए परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उस क्राइसिस में मैंने कांग्रेस की राजनीति की है। मैं जानबूझ के कभी नहीं बोलता कि मुझे कोई ये ना समझ ले कि इन्हें कुछ चाहिए इसलिए ये बोल रहे हैं। मेरे यूपर जब मैं सांसद था, 9 लोग सांसद थे, इंक्लूडिंग सोनिया जी एंड राहुल जी, सिर्फ 9 लोग सांसद थे। यूपी से इन्हें 4-5 मंत्री बनाना चाहिए था, हमें लगता है 3 या 4 बनाए थे। किसी का कोई मतलब नहीं था। मैं भाजपा के गढ़ से हरा के चुनाव जीत के जा रहा हूँ, शंकर प्रसाद जायसवाल जी। हाँ, और जिन लोगों को मंत्री बनाया गया उनका कोई मतलब नहीं था। फिर बाद में रिसफल हुआ, जतिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया। वो बनारसी दास जी के लड़के थे जो राज्यसभा के मेंबर थे।
उनके लड़के थे जो राज्यसभा के मेंबर थे, क्या नाम था, उन्हें बनाया गया। किस इक्वेशन में बनाया गया मैं आज तक नहीं समझ पाता। अखिलेश दास को बनाया गया था, किस इक्वेशन में बनाया गया मैं नहीं समझ पाता। भाई वोट तो वोट के लिए यदि आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी जात हो, उसका फैलाव हो, उसका विस्तार हो, संगठन में पकड़ बनाइए। बनाया गया, मैं शांत रहा, मैं कभी नहीं बोला। फिर जगदम्बिका पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मैं मौन था, मैं नहीं बोला। 99 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ यदि कांग्रेस के ही कुछ मित्रों ने हमारे मिलके और जैनुल बशर साहब के लड़के सलमान बशर को कैंडिडेट बनवाया सपा से, वो 82-84 हज़ार वोट पाए और मैं 34-35 हज़ार से चुनाव हारा था। और उसके पहले कांग्रेस 50 हज़ार डाक ही नहीं पा रही थी, 50 हज़ार क्रॉस नहीं कर पा रही थी, सारे लोग लड़के हार चुके थे। इवन पंडित लोकपति त्रिपाठी जी भी 48 हज़ार वोट पाए थे। बहुत बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ लूँ उसमें कि आपने उस समय में कांग्रेस पार्टी का, मुझे याद है मैंने दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाद आपसे बातचीत भी की थी नेशनल हेराल्ड मामले में। गांधी परिवार जब पूरी तरीके से शिकंजे में था उस समय आप अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे, मुझे याद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नाराजगी क्यों, क्या गांधी परिवार से या कुछ? देखिए, नाराज़गी मेरी गांधी परिवार से कतई नहीं है, न कांग्रेस से है। मेरी नाराज़गी और कष्ट ये है कि आप कांग्रेस को कहाँ ले जा रहे हो। और मेरे लिए तो हर पार्टी में हमारे व्यक्तिगत दोस्त मित्र हैं, मेरे लिए तो तमाम दरवाजे खुले हैं। आज मैं जो चाहूँ वो पा जाऊँगा। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, देश की आज़ादी की पार्टी है। नेहरू फैमिली से बड़ी कोई फैमिली इस देश में नहीं है। और आप कांग्रेस को कहाँ ले जा रहे हो, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? कौन सी ऐसी मजबूरी है? यानी कोई डायरेक्शन ही नहीं। आप खुद अंदाज लगा लीजिए डायरेक्शन का कि जहाँ पे आप टिकट नहीं मांग रहे हो वहाँ टिकट दिया जा रहा है। चलिए एक अंतिम सवाल लेते हैं राजेश जी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जैसे ही दाखिल हुई, आप लगातार और आप पैदल यात्रा कर रहे थे, हमने देखा आपको, हमने आपसे बातचीत भी की। सफल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की? देखिए, यात्रा सफल रही नहीं सफल रही उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि कुछ लोगों को वो लगेगी कि सफल है, कुछ लोगों को लगेगी नहीं सफल है। लेकिन जो बड़ा इशू ये है कि कांग्रेस पार्टी न किसी धर्म की पार्टी है, न किसी जात की पार्टी है। मुझे व्यक्तिगत कष्ट ये है जब कांग्रेस का नेता मंचों से ये खड़ा होकर पूछे कि आप किस समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, आप आदिवासी हैं, आप दलित हैं, तब मैं ये मानता हूं कि दिस इज़ नॉट कांग्रेस आइडियोलॉजी। और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता यदि इस बात को बोलता है तो या तो वो कांग्रेस को समझ नहीं पा रहा है या तो उसे गलत समझा दिया जा रहा है। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है। हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, हम आरोप लगाते हैं सरकार पे कि ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके हिंदुस्तान को तोड़ते हैं। तो यदि मजहब के नाम पे भारत टूट रहा है तो हर गांव और हर मोहल्ले में हर जात के लोग हैं। तो जब आप जात की बात करेंगे तो वहाँ तो एक जिला और एक इलाका टूटेगा, यहाँ तो हर मोहल्ला हर गांव टूट जाएगा जात के नाम पर। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा हो जाएगी यदि इसको कायदे से एनालिसिस किया जाए तो। मुझे इस बात का कष्ट है। राजेश जी, अगर कांग्रेस पार्टी वाराणसी से या कहीं अन्य जनपद से दे रही टिकट तो आप लड़ेंगे चुनाव कि आप नहीं? देखिए, चुनाव जहाँ से आदमी को लगता है, मुझे चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं। मैं विधायक रहा हूँ, सांसद रहा हूँ। कुछ लोग चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि मैं लड़ूंगा तो सब लोग मुझे जान जाएंगे। अभी मैं कहूँ बनारस से लड़ूंगा तो सभी लोग कहेंगे नहीं बनारस से आप लड़िए भाई, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना है चुनाव, देश भर में नाम होगा। लेकिन नाम के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि जिस जगह जाने के लिए लोग परेशान हैं वो सारे सदन का मैं मेंबर रह चुका हूँ। यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ तो चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा। लेकिन वाराणसी से लड़ेंगे कि नहीं? बनारस से मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।